वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 और उसके हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। जो इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाके ज़रूर देख लेना क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके उसी से क्लियर होंगे और उसी के बिहाफ पे आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस देख कर आए और उसके बाद हम चालू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसका मतलब ये है कि हमको ग्राफ बना के सॉल्व करना है, मतलब जो वेरिएबल्स निकालने हैं वो ग्राफ बना के निकालने। तो क्वेश्चन ये है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कहने का मतलब है कि क्लास 10th के अंदर से 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्ट लिया है। तो जब 10 स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं तब उसमें कुछ गर्ल्स होती है और उसमें कुछ बॉयज़ भी होते हैं। और फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, कितने 4 मोर हैं, मतलब 4 ज़्यादा है ना। तो बॉयज़ और गर्ल्स जिन्होंने क्विज के अंदर पार्ट लिया है वो हमको सॉल्व करके बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x, let the number of girls be y। अब आपकी जो पहली इक्वेशन बन रही है ये फर्स्ट लाइन से बन रही है। इसके अंदर बोला जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है, मतलब कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज हैं। तो बॉयज कितने हैं? x हैं और गर्ल्स कितनी है? y है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। तो ये आपकी बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनी है वो सेकंड लाइन से बनी है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि y इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि x प्लस 4, ये आपकी बनी है सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको सॉल्व करना है कैसे? ग्राफिकली। और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि पहले हमको बॉक्सेस बना के अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो हम फटाफट से बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, 2 पॉइंट्स निकालने हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर वैल्यू क्या रख सकते हैं। देखो आप रफली यहाँ पे साइड में सॉल्व कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है बहुत। यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं x की जगह पे 6 रख दूँ, मतलब कि x की जगह पे 6 रख दूँ और y की जगह पे y रहने दूँ, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस 6 4 आएगी। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अब अगर मैं x की जगह पे क्या रख सकता हूँ? मैं x की जगह पे 9 रख सकता हूँ और y की जगह पे 1 रख सकता हूँ। तो 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सिंपल है। वैल्यू पुट करके आपको इधर उधर भेज के प्लस माइनस ही करना है। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे रखा है 9 और y की जगह पे आया है 1। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमको अब यहाँ से रफ करनी पड़ेगी। ये रफ में सॉल्व करना है आपको, है ना, ये रफली सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब ये वाली इक्वेशन में देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का मतलब क्या है कि y की वैल्यू x प्लस 4 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूँ, ठीक है, तो y मेरा कितना आएगा? 5 आएगा। देखो ना, तो अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूँ और y मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्या हो सकती है कि मैं x को कर दूं 0, तो मेरा y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं x को कर देता हूँ 0 और y को कर देता हूँ 4। ये मेरे बने 2 पॉइंट्स। तो अब इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो अब बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। पेपर पे बनाएंगे ग्राफ ताकि एग्जाम में भी आप लोगों को कन्वीनियंट लगे, थोड़ा जाना पहचाना फेमिलियर टाइप से लगे। तो पहली इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 और इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए पहली इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। x की वैल्यू 6 है मतलब कि x एक्सिस पे 6 मतलब कि ये चीज़, और y की वैल्यू 4 है मतलब कि ये वाली चीज़। देखो ये y की वैल्यू 4 आ गई ना, ये वाली एक्सिस y की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूंगा, ये वाली नाम क्या हो जाएगा हमारा 6,4, ठीक है जी, ओके। ये है आपका पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा दे रखा है 9 और 1, तो 9 का मतलब कौन सा हो गया, x एक्सिस पे 9 ये है, और 1 कौन सा हो गया, ये हो गया। तो आपको ऐसे नापना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये है आपका 9 वाला पॉइंट, तो इसको मैं नाम क्या दे दूंगा 9, 1। ये आपकी पहली इक्वेशन हुई है। कौन सी वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 वाली इक्वेशन आपकी कंप्लीट यहाँ से हो जाती है। अब इसके बाद हमको दूसरी इक्वेशन लेनी है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की वैल्यू 5 दे रखी है, x की वैल्यू 1 दे रखी है मतलब कि ये, x की वैल्यू 1 मतलब ये और y की मतलब ये। तो अगर मैं इसको ऐसे सेट कर लूँ और मैं बोलूँ कि ये वाला पॉइंट, तो मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ, तो ये वाला पॉइंट आएगा 1, 5। अब x की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पे और वहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ यहीं पे ये, और यहाँ से 4 का मतलब ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा हमारा 0, 4। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम ब्लैक पेन से। तो स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए बिल्कुल। देखो ये ग्राफ में करता, सॉरी स्क्रीन पे करके दिखाता तो आपको कम समझ में आता, इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये एक लाइन खींची मैंने। अब ये लाइन खींचते ही आप इस लाइन का नाम लिख देंगे यहाँ पे कि ये है हमारी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब ये वाली लाइन खींचेंगे हम, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट जुड़ना चाहिए। ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमारे कहाँ पे बने हैं, देखो पॉइंट आया है हमारा 3 पे और 7 पे, ठीक है, बनाना है। तो ये वाला जो पॉइंट आया है, अब मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट आया है ये आया है हमारा 3,7 पे। इसका मतलब क्या कि हमने जो बॉयज़ माने थे वो हमारे x थे, x की वैल्यू आई है 3, और गर्ल्स जो मानी थी वो मानी थी हमने y, तो उसकी वैल्यू आई है हमारी 4। तो यही है आपका आंसर कि बॉयज़ की संख्या है 3 और गर्ल्स की संख्या है 4। तो ये है आपका ग्राफ। अब आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं, पर ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। वैल्यूज़ अगर आपकी चेंज भी होती है लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो भी आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चित रहिए, लेकिन आप अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अभी हम ग्राफ समझ कर आए हैं पेपर पे, अब हम चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि लिख रखा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेन्स एंड 5 पेन्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। कहने का मतलब ये कि जब आप 5 पेंसिल खरीदते हो और साथ में आप 7 पेन्स खरीदते हो तो आपको पड़ता है 50 रुपये का, और जब आप 7 पेंसिलें खरीदते हो और 5 पेन खरीदते हो तब आपको पड़ती है कॉस्ट 46 रुपये, यानी कि 46 रुपये। तो आपको हर एक पेंसिल का और हर एक पेन का अमाउंट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x। सेकेंड लाइन लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी y, ठीक है। अब पहली इक्वेशन से जो पहली लाइन लिखी हुई है वो है 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 पेन यानी कि 7y,
y, पेन y है तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया, ये बराबर किसके है 50 रुपीज़ के। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमेशा ऐसे सेपरेट करके लिखूंगा मैं, और ये वाला आएगा कौन सा, वेयर एज, और 7 पेंसिल्स यानी कि 7x प्लस का 5y, क्योंकि 5 पेन दे रखा है, दोनों मिलते हैं हमको 46 रुपए के, यानी कि 46 रुपए के। तो अब इसके लिए हमको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और हमको इसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये चल, हाँ, अब देखो सॉल्व आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप रफ पे करना चाहो तो आप पीछे रफ में आराम से सॉल्व कर लेना इसको। देखो 7x, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये x की वैल्यू में 3 ले लूँ तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, मैं इधर ही सॉल्व करूँगा 15, तो 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू कौन सी रखूँ कि यहाँ पे 35 आ जाए, 5 रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 5। ठीक है, ये हटाओ। अब देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू क्या रखो कि 50 आ जाए, 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन का पहला बॉक्स बन चुका है। ठीक है, यानी कि 2 इक्वेशंस आ चुकी है। अब ये वाली इक्वेशन सिंपल थी तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करा, लेकिन ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी टफ है तो अपन इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको x की वैल्यू अगर मैं 8 लेता हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों का मुश्किल कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है और यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ना वो भी एक प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। इसको छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ो, आप सिर्फ इतना सा समझो कि अब आपको वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी कि आपके माइनस भी करना पड़ सके आपको। तो जैसे कि मैंने x की जगह पे ले लिया है 8, तो मेरा 7 8 जा हो जाएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56 विच इज इक्वल्स टू 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। तो y की वैल्यू आ गई माइनस की 2। तो जब मैंने x की वैल्यू 8 ली है तब मेरी y की वैल्यू माइनस 2 आई है। ये बात समझ में आई, सॉल्व करके देखना पड़ सकता है। अब क्या करें, अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो मेरे पास 7 3 जा 21 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 46। तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस का 21, ये हो जाएगा 4 में से ये गया 1 और ये गया 5, है ना, और ये हो गया y की वैल्यू 5। तो y की वैल्यू कितनी आई 5 आई। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ये आपको रफली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ों को आप इजीली वहाँ पे मेंशन कर पाओगे बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स से ही आपका ग्राफ बनेगा और ग्राफ से ही आपकी वैल्यू आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। अब जैसे कि हम ग्राफ पे आ गए हैं तो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के बॉक्सेस लिख लिए हैं। तो इसके मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले हम सॉल्व कर लेंगे ये वाले बॉक्स को, और इस बॉक्स को सॉल्व करने के लिए हमको बनानी पड़ेगी लाइन्स और उसके पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो x है 3 पे, तो पहले पेंसिल लेंगे तो x आएगा 3 पे, और y कहाँ पे आएगा, y आएगा 5 पे। तो 5 कहाँ है, यहाँ पे है, तो लगभग यहाँ पे एक पॉइंट बनना चाहिए आपका। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नेम दे दूंगा 3 5। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन में x है 10 पे, x है कहाँ पे 10 पे, तो यहाँ पे है x, और y है 0 पे, तो y 0 पे ही है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा वाला पॉइंट 10 0 वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर लिख रखा है कि x है 8 पे, तो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। x है 10 पे, x का मतलब यहाँ पे, और y है -2 पे। यहाँ पे -2 अलग चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको नीचे, मतलब कि इधर। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका फालतू है, मैंने गलती से बना दिया है, ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखना है कि x है 3 पे, x है यहाँ पे, और y है 5 पे, मतलब कि
वापस से सेम चीज़ आ गई, तो यही एक पॉइंट हमारा 3, 5 वाला भी हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये पेन ले लेंगे और पहले हम इसको मार्क कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम ऐसे इसको मार्क कर देंगे। तो आपका जो पॉइंट आया है वो कौन सा पॉइंट आया है, मार्क करने पे सेम पॉइंट ही आ गया है, 3 और 5। ग्राफ्स के दोनों क्वेश्चन देखने के बाद अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing of the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident। मतलब हमको इंटरसेक्ट बताना है कि इंटरसेक्ट वाला रेशियो इक्वेशंस दे रखी है, पैरेलल वाली दे रखी है कि कोइंसिडेंट वाली दे रखी है। a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 देख के। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, 5/7, और ये वाली -4/+6। यहाँ पे c1 upon c2 कितना है, +8 और -9। अब देखो कि कौन सा बराबर है कौन सा नहीं है। मेरे को तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई सा भी बराबर नहीं लग रहा है। 5/7 ठीक है, -4/6 ये हो जाएगा, अगर मैं इसको काट भी देता हूँ तो ये हो जाएगा 2/3, बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। यहाँ पे ही नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 आ जाता है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। a1 कितना है, 9 है, a2 कितना है, 18 है, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 6 है, c1 कितना है और c2 कितना है ये भी बता देते हैं। c1 है हमारा 12 और c2 है हमारा 24। तो अब देखो a1 upon a2 मतलब 9/18, b1 upon b2 मतलब 3/6, c1 upon c2 का मतलब 12/24। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, 1/2 दिख रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तीनों बराबर आ गए। तो जब ऐसी कंडीशन आती है a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2 इज इक्वल्स टू c1 upon c2, तो आपकी जो लाइन बनती है वो बनती है कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 जब बराबर हो जाते हैं तब होता है कोइंसिडेंट लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे a1 हमको दे रखा है 6 और a2 हमको दे रखा है 2, b1 हमको दे रखा है -3, माइनस लेके चलेंगे है ना, और b2 हमको दे रखा है -1, c1 हमको दे रखा है 10 और c2 हमको दे रखा है 9। सॉल्व करने के लिए हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमको क्या करना है, 6/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे -3/-1, यहाँ पे लिखेंगे 10/9, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3/1 है, ये 3/1 है, बट ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ बराबर नहीं है पर ये बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2, यस, और ये हो गया c1 upon c2। ये नॉट इक्वल है, b1 upon b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2, बट a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2, और यही कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि दीज इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। बहुत सिंपल चीज़ है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज
A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. अच्छा, what is consistent और inconsistent? मैंने आपको इक्वेशन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर इस बात को बताया था कि जहाँ पे एक भी सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो रहा है, वो कंसिस्टेंट है, और जहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है वो इनकंसिस्टेंट होगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वहाँ पे एक सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और जहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा जैसे कि पैरेलल लाइन, वो इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आ गया वो हो गया कंसिस्टेंट, और पैरेलल आते ही इनकंसिस्टेंट। तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस का 5 इजिकल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस का 7 इजिकल्स टू 0। अब हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए हमको सिंपल से पहले वाली चीज़ को ही फॉलो करना है। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2 माइनस का 3, और ये हो जाएगा -5 माइनस का 7। ठीक है, 3/2, 2/3 ये ही दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये ही दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमारी तो ये वाली चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि जब भी हमको पता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वहाँ पे एक सॉल्यूशन तो है। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो है। वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट लाइंस। अब अगला सॉल्यूशन अपन यहाँ करते हैं इस वाले पार्ट का। 2x माइनस 3y इजिकल्स टू 8, 4x माइनस 6y इजिकल्स टू 9। अब एक को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट नहीं करता हूँ। देखो दोनों की चीज़ें सेम ही आती है। यहाँ पे A1 हमको दे रखा है, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा B1, ये है हमारा B2, ये है हमारा C1, ये है हमारा C2। B2 के B1 B2 के साथ ध्यान रखना है कि माइनस लेके चलेंगे। तो A1/A2 का मतलब 2/4 इक्वल्स टू, अभी नहीं लगाते हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं, और B1/B2 -3/6। C1/C2 का मतलब 8/9। ठीक है जी, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे हो गया 2 1 जा 2, यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, बट ये बराबर नहीं है क्योंकि 8 और 9 आपस में नहीं कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/9। अब इसी चीज को देखो, ये पहले वाली दो चीजें बराबर आ गई, एक बराबर नहीं आई है, तो ये कौन सी वाली कंडीशन है? ये है पैरेलल लाइन की कंडीशन। तो मैं इसको A1/A2 वाली कंडीशन में लिख देता हूँ। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये वाली इक्वेशन अब आपको यहाँ पे शायद मेरी वो दिख रही होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको रब करके कि ये वाली चीज जो आई है हमारी, ये आई है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? लाइन जा रही है ऐसे, वो आपस में कभी भी मीट नहीं करेगी, और अगर वो कभी भी मीट नहीं करेगी तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि वहां पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख लेने का है कि दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है, वही वाली चीज है, वही वाली चीज तो है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो गई। यहाँ पे देखिए A1 कितना दे रखा है? 3/2। A2 कितना दे रखा है? B2 कितना दे रखा है? B1 कितना दे रखा है? 5/3। और C1 कितना दे रखा है? 7। A2 कितना दे रखा है, मतलब सेकेंड इक्वेशन का A 9, और B2 कितना दे रखा है? -10, और C2 कितना दे रखा है? 40। तो अब इसको सिंपल तरीके से रख देते हैं, 3/2 अपॉन में 9। ठीक है, 5/3 अपॉन में -10, और ये हो जाएगा 7/40। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, जब ऐसे लिखी हुई आती है, जैसे कि इसको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, A/B
बड़ा वाला अपॉन ये हो गया सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन बी इंटू सी, सिंपल, ए अपॉन बी इंटू सी। इस ठीक है, तो फिर मैं इसको जैसे कि यहाँ से रब कर दूँ और मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3/2 × 9। इसको भी यहाँ से रब करके मैं लिख सकता हूँ 5/3 × -10, और इसको इसके बराबर लिखने के लिए लिख देता हूँ 7/40। तो इसका आंसर कितना आ गया 3/18। इसका आंसर कितना आ गया 5/-30। अब देखो बराबर है क्या, ये जा रहा है 3 1 जा 3, ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 5 1 जा 5, 5 और ये -6, और ये हो गया 7 1 जा 7, और ये हो गया 7 2 जा 14। ठीक है, तो अब बराबर है क्या, नहीं है बराबर। क्यों? क्योंकि ये माइनस की टर्म है, माइनस की टर्म अलग ही चल रही है। अगर ये -1/6 हो गया ना, देखो इधर यहाँ पे ये दोनों ही बराबर नहीं है। जैसे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस c1/c2 की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है a1 दे रखा है हमको 5, b1 दे रखा है हमको -3 और c1 दे रखा है हमको 11, a2 दे रखा है -10, b2 दे रखा है +6 और c2 दे रखा है -22। ठीक है, हमको वही पता है कि क्या करना है, हमको लिखना है 5/-10, 3/6 b1/b2, c1/c2 में 11/-22। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये मेरा आंसर आता है, सॉरी, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये मेरा आंसर आता है क्या, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 1/-2। अब ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका मतलब सेम ही है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब इसके बाद में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब बराबर होते हैं तब हमारी जो इक्वेशन आती है वो आती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब कि वह एक दूसरे के ऊपर चल रही होती है, एक दूसरे के ऊपर चल रही होती है तो हर एक पॉइंट पे मिल रही होती है, हर एक पॉइंट पे मिल रही होती है। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मतलब हाँ इसमें सॉल्यूशंस निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हमारा आ जाता है, लास्ट पार्ट है और यहाँ पे भी क्वेश्चन में ही गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है। यहाँ पे हमको a1 दे रखा है 4/3, b1 दे रखा है 2 और c1 दे रखा है 8, a2 दे रखा है 2, b2 दे रखा है 3 और c2 दे रखा है 12। तो क्या करना होता है, सेम चीज़ है सर, 4/3 अपॉन में 2 बराबर है कि नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 8/12। ठीक है, अब ये चीज़ जब वापस से वही वाली कंडीशन आ गई, a/b बड़ा वाला अपॉन, तो ये हो जाता है a/b इंटू सी। ठीक है, इसको मैं ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको हटा के 4/3 इंटू 2 लिख दूंगा। 4/3 इंटू 2 लिखते ही ये वाली चीज़ हो जाएगी 6। अब लगा दो आप बराबर का साइन, क्यों, क्योंकि अभी बताता हूँ। जैसे मैंने ये लिया 4 1 जा नहीं सॉरी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सेम टू सेम, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो देखो 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब तीनों चीज़ें ही बराबर आ जाती है तब वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक के ऊपर एक चलने वाली, इसका मतलब कि कंसिस्टेंट
सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे होता है खत्म। और अगले जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।